अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चैनल में आप दोस्तों को एक बार फिर वेलकम करते हैं। तो दोस्तों, कुरान मजीद के मुश्किल अल्फाज को बड़े ही आसान तरीके के साथ पढ़ने का हमारा एक सिलसिला जारी है। तो इसी सिलसिले में एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि कुरान मजीद के मुश्किल अल्फाज को कैसे आसान तरीके के साथ पढ़ा जा सकता है। तो आज सूरा अल कहफी जो 15वें पारे के अंदर है, उसके जो 2-3 मुश्किल तरीन अल्फाज हैं, उन अल्फाज को बड़ी ही हम आसान तरीके के साथ पढ़ना सीखेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। किस मुल्क या किस शहर से बैठकर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट के अंदर जरूर बताएं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो मुश्किल अल्फाज है मेरे सामने सूरा अल कहफी का, वो ये अल्फाज है लाम नून ज़बर लन लन नदउआ। ये हम पहले जोड़ों के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे कि मिला के पढ़ने का क्या तरीका है और जोड़ों के साथ पढ़ने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले इसकी हम तिलावत करते हैं। लन नदउआ मिन दूनी, लन नदउआ मिन दूनी। अब हम करते हैं इसके जोड़। लाम नून ज़बर लन। आपने सबसे पहले इस बात पर गौर करना है, आपने इस बात को याद रखना है कि जहाँ साकिन और मुशद्दद दो इकट्ठे हरूफ आ जाएं, साकिन भी हो और मुशद्दद भी हो, तो आपने साकिन को छोड़ देना है और मुशद्दद को पढ़ना है। अब यहाँ पे पहले नून साकिन है, उसके बाद नून मुशद्दद है, तो आपने नून साकिन को दरमियान से ख़त्म कर देना है, डायरेक्ट आपने नून मुशद्दद को पढ़ना है। तो हम जोड़ करेंगे लाम नून ज़बर लन नून दाल ज़बर नद, तो क्या बनेगा लन नद, आइन पे शहू वा ज़बर वा। अब वाव के आगे आप देख रहे हैं एक अलिफ है और अलिफ के ऊपर एक सर्कल सा बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है। तो इस जहाँ भी कुरान मजीद में आपको ये अलिफ नजर आए और ऊपर ऐसे सर्कल नजर आए, जहाँ भी आपको ये सर्कल नजर आए, तो उस हरूफ को आपने छोड़ देना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे लन नदउआ, वाव को पढ़ना है और अलिफ को छोड़ देना है। मीम नंजर मीन मिन दूनी, लन नदउआ मिन दूनी। उसके बाद जो मुश्किल तरीन अल्फाज है वो ये है कि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफक़ा। तो यहाँ पर 2-3 हर्फ हैं जो पढ़ने में, 2-3 लफ्ज़ हैं जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सबसे पहले हम जोड़ करते हैं। यंशुर लकुम, यंशुर लकुम, यान पर यान शिर अबिशुर, यंशुर लवला काफ मीम पिशकुम, यंशुर लकुम रबाज बर रब बापिशबू रब्बू काफ मीम पिशकुम। अब यहाँ पर देखिए 2 मीम है, पहला मीम साकिन है और दूसरा मुशद्दद है। तो मैंने पीछे बताया है कि आपने साकिन को छोड़ देना है और मुशद्दद को पढ़ना है। तो ये दरमियान वाला मीम हम छोड़ देंगे, दूसरा मीम हम पढ़ेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं नून के ऊपर हमने एक कट सा लगाया हुआ है, एक निशान लगाया हुआ है कि यहाँ पे हमने नून को नहीं पढ़ना। ये जो लास्ट में मीम है रब्बुकुम मिर, मीम को रा के साथ आगे आप देख लें दूसरी लाइन के अंदर रा के ऊपर रा मुशद्दद है और नीचे हमने एक तीर सा बना के लगाया हो ताकि आपको बात की समझ आ जाए। तो यहाँ पे आपने मिर, मीम राजेर मिर पढ़ना है, मीम नोजेर मीन नहीं पढ़ना, मीम राजेर मिर। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल था ताकि आपको बात की समझ आ जाए। मिर रहमतिही, मीम राजेर मिर, रा हज़बर राह, मीम ज़बर मा, ताज़िरती हा खड़ी ज़ेर ही, मिर रहमतिही। और यहाँ पे ये एक और अल्फाज जो है वो बड़ा मुश्किल है, वो है वाव ज़बर वा, या पेश यू, हा या ज़बर है, या हमज़ा ज़ेर जी, वायु है। ये भी लफ्ज़ बहुत मुश्किल है। यहाँ पर देखें एक लफ्ज़ के अंदर, एक ही हरूफ के अंदर मसलन 3 दफ़ा या है, तो जो लास्ट में या आ रहा है आपने देखा होगा या भी है और या के ऊपर हमज़ा भी है। तो या को हम पढ़ेंगे या हमज़ा को पढ़ेंगे? तो भाई हमने जो लास्ट वाला या है, ये तीसरा या, इसको हमने छोड़ देना है और हमज़ा को हमने पढ़ना है। वो कैसे हम पढ़ेंगे? वाव ज़बर वा, या पेश यू, हा या ज़बर है, या हमज़ा ज़ेर जी, वायु है जी। हमने जहाँ भी हमज़ा देखना है वहाँ पे झटका लगेगा, वायु है जी, वायु है जी। उस मकाम पे नहीं भी लगता लेकिन यहाँ पे है, हम झटका लगाएंगे, वायु है जी। ठीक है, उसके बाद लाज़ का मीम पिशकुम, फिर देख लें यहाँ पे मीम साकिन भी आ रहा है और मीम मुशद्दद भी आ रहा है। तो आपको पता है कैसे पढ़ना है। वायु है जी लकुम मिन अमरिकुम, यहाँ पे एंड पे देखें मिन अमरिकुम के ऊपर भी मीम साकिन है और ये तीर के नीचे देख लें मीम मुशद्दद है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मिन अमरिकुम मिरफक़ा। ठीक है, मिन अमरिकुम मिरफक़ा। और दूसरी बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि लास्ट वाले अरूफ पर जहाँ भी लास्ट वाले हर्फ के अंदर ऊपर 2 ज़बर आ जाएं तो वहाँ से एक ज़बर हमने पढ़नी होती है, एक को हम छोड़ देंगे। तो ये कैसे हम पढ़ेंगे? मिन अमरिकुम मिरफक़ा, मिरफक़ा। उसके बाद जो मुश्किल तरीन अल्फाज है वो ये है, वो अभी हम आपके सामने पढ़ेंगे कि वो मुश्किल अल्फाज कौन सा है। उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास एक और अल्फाज मुश्किल है, वो है व इज़े तज़लतुमूहुम, व इज़े तज़लतुमूहुम, व इज़े तज़लतुमूहुम वमा याबुदूना, वमा याबुदूना। वमा याबुदूना के बाद इल्लल्लाह, ये फहवू जो है ये लफ्ज़ पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इल्लल्लाह फहवू, फहवू को कैसे हम पढ़ेंगे? फ़ा हमज़ा ज़बर फ़ा। अब यहाँ पर देखें फ़ा के साथ ही उन्होंने ऐसे अलिफ लगाया हुआ है और अलिफ के ऊपर वो उन्होंने साकिन का जो निशान होता है वो लगाया हुआ है। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि ये फहवू जो पढ़ेंगे, फ़ा हमज़ा ज़बर फ़ा,
यहाँ पे झटका लगाना है थोड़ा सा, ठीक है ना। वो पीछे मैंने आपको बताया है कि जहाँ भी हमजा आएगा वहाँ पे थोड़ा सा झटका लगाना होगा। तो ये बनेगा फा हमजा ज़बर फा। जो मुश्किल होता है ये वो वाव को पढ़ने में होता है, वा उल्टा पेश वो फा वो। यहाँ पे लोग पढ़ देते हैं फा हु नहीं पढ़ेंगे, फा वो। वाव के ऊपर मद लगी इसलिए हमने वाव को लंबा करना है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, व इज़अतज़लतुमूहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह फहवू, वाव है ना, फहवू इलल कहफी फहवू। तो आज की वीडियो बस इतनी है। आइंदा वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जिस बात की समझ ना आए वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हर बात का जवाब दिया जाएगा, और इंशाल्लाह जहाँ भी कोई कमी पेशी होगी इंशाल्लाह वो ज़रूर आपके साथ रहनुमाई की जाएगी। और हमारी तरफ से अगर कोई कमी पेशी हो तो हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं, तो आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह वो हम सुधार लेंगे, उसको मज़ीद बेहतर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।